क्या प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स सच में इफ़ेक्टिव होते हैं? आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा, मेरे दिमाग में भी ये सवाल बहुत बार आया है। तो आज की वीडियो में चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स की एक्चुअली में रियलिटी क्या है। सच में सेफ होते हैं? होते हैं तो क्यों होते हैं? और ये जानेंगे बिना किसी बायसनेस के। आजकल मार्केट में हर जगह आप देखेंगे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड हर्बल कैप्सूल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, हर जगह आप ये चीज़ें देखेंगे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं एक साइंटिफिक वे में कि इन पर्टिकुलर सप्लीमेंट से हमारी बॉडी में होता क्या है, क्या इफेक्ट होता है। और ये डिस्क्लेमर में बता दूं आपको, ना तो मुझे किसी सप्लीमेंट वाले ने कोई भी सपोर्ट किया है। आई एम जस्ट टेकिंग साइंस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल थेरेपीज, और आपके सामने उसको रख रहा हूं बिल्कुल अनबाइस्ड और सिंप्लीफाइड वे में, जो भी अभी तक साइंस कहती है नेचुरल प्रोडक्ट्स और प्लांट सप्लीमेंट्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग मिथ, क्या प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट सेफ होते हैं? रियलिटी, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स इफेक्टिव हो सकते हैं। कोई चीज़ अगर इफेक्टिव है तो उसकी एक्टिविटी अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो वो डैमेजिंग भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट बेस्ड जो सप्लीमेंट्स हैं, जो भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके लिए सही ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। उसमें एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ एक कंपाउंड हो सकते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो या कम कॉन्सेंट्रेशन में हो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ पे काम हो, इस चीज़ पे फ्यूचर में और काम होना चाहिए। बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी हद तक सेफ माने गए हैं, लेकिन जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। एक क्लिनिकली ऑप्टिमाइज कॉन्सेंट्रेशन वो लोगों को पता हो, अगर वो वेरीफाइड हो जाती है देन दे बिकम सेफ। लेकिन अगर आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट के नाम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट किए बिना आप बस उसको इतनी हाई अमाउंट में ले रहे हैं तो उससे डैमेज हो सकता है। और वो रिपोर्टेड भी है कि इस तरह से अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आपकी बॉडी में जाते हैं तो डैमेज काउज कर सकते हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ कि जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाइंग हमारा ऑर्गन है, वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है। वो चाहे कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है हमारी बॉडी में। उसको नहीं पता कि वो अच्छा है बुरा है, उसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है। मेडिसिन आप खाते हैं उसको भी मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली आपके लीवर के ऊपर उन सप्लीमेंट्स का असर पड़ता है। तो प्लीज केयरफुली आप बात कीजिए, आप डॉक्टर से बात कीजिए, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं उनसे बात कीजिए और एक सही सलाह डॉक्टर से बात करके लीजिए। वो आपको बताएंगे कि ये सप्लीमेंट जो है इतनी कॉन्सेंट्रेशन में आपको लेना है, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ें। उसको फॉलो कीजिए, रैंडमली आप खुद से फॉलो ना करें, और जो आपको बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए, आपके लिए वो चीज़ें सही रहेंगी। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स एक्टिव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमेशा वो सेफ हो इसमें डाउट है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स के इफेक्टिवनेस की, जो कि मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग सप्लीमेंट्स की बात करूंगा। मेरी जो रिसर्च है वो भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत डिटेल में रहती है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बायोलॉजिकली प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल डार्क नहीं हो सकती है, दोनों पहलू होते हैं हर चीज़ के। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स में आपके केमिकल होंगे, उनका कुछ ना कुछ असर होगा, जो कि ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव भी है। तो बहुत सारे लोग डिनाई कर देते हैं उस चीज़ को कि प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट से इफेक्ट नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता? प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स इफेक्टिव है, स्टडीज़ हैं इसके ऊपर कि इनमें इफेक्ट है। मैं आपको एक दो स्टडीज़ के एग्जाम्पल देता हूँ। जो सोया बेस्ड प्रोटीन है वो मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है, ऑब्वियसली, विच इज़ प्लांट बेस्ड। सोया प्रोडक्ट आ रहे हैं, बॉडी में मसल्स की ग्रोथ हो रही है, तो इफेक्टिव हुए या नहीं? करक्यूमिन, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं दूसरी डिजीज में उनका रोल है। इवन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पेटेंटेड हो चुके हैं। तो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स में इफेक्टिवनेस है, बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है, नो डाउट। क्वेश्चन वहां पे आ जाता है डोज के ऊपर। तो अगर डोज सही है, उसका हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लीमेंट हो रही है, तो वो फर्दर उसका इफेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव आ जाता है बॉडी के ऊपर। ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है यहाँ पे। सो सही डोज, सही इफेक्ट, सही क्वालिटी, सही एक्सपेक्टेशंस। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां पे हो जाता है क्लेम, कुछ ऐसे क्लेम्स आते हैं डिटॉक्स, 100% डिटॉक्स, 100% नेचुरली सेफ, और साथ में आता है नो साइड इफेक्ट्स। ऐसे कुछ क्लेम्स से, ऐसे कुछ प्रोडक्ट से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आप उन चीज़ों पे मार्केटिंग पर्पसेस के लिए जो चीज़ें हो रही हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें।
आप एक मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लें। आप इन चीज़ों पे विश्वास कीजिए, लेकिन डॉक्टर उसके लिए हैं, उनको पता है किस तरह की चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। मैं रिसर्चर हूँ, मैं आपको उस प्लांट की एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वो जो क्वांटिटी है जो आपकी बॉडी में जाने वाली है उस पे जो है वो कमेंट एक हेल्थ एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे आ जाता है कि वो कितनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में जाएगी, दैट इज़ वेरी वेरी पर्सनल टू यू। उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आप अपने आप से अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक पर्सन की जो मेडिकली फिट है उसके लिए, राइट? तो मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि किस तरह से ये प्लांट प्रोडक्ट काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और जो स्टडीज़ हुई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, ना तो कोई चीज़ 100% इफेक्टिव हो सकती है, ना तो 100% सेफ हो सकती है। कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, बट उसका ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, कम नेगेटिव होता है, तो वो सेफ कैटेगरी में आ जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेफ है तो आप बस उनको पिए जाओ। पानी भी अगर लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में पिया जाए तो आपकी जान ले सकता है। पानी से सेफ क्या हो सकता है, राइट? तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनदर थिंग, जो मेडिसिन होती हैं वर्सेस प्लांट सप्लीमेंट्स होते हैं, ये इनमें रेगुलेशन का फ़र्क होता है। आपकी जो मेडिसिन होती हैं बहुत रेगुलेटेड होती हैं फार्मा कंपनीज के थ्रू, वो बहुत उनकी डिटेल में टेस्टिंग होती है, लोगों के ऊपर टेस्टिंग होती है, एनिमल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तब डोज डिसाइड की जाती है, उस डोज का इफेक्ट देखा जाता है एनिमल के ऊपर, फिर ह्यूमंस के ऊपर देखा जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं अलग अलग तरह के, फिर पता लगता है कि ये मेडिसिन जो है इफेक्टिव है या नहीं, या कितनी डोज है उसकी इफेक्टिव होने की। वर्सेज आपके प्लांट सप्लीमेंट है, आपको एक तो कंपोजिशन क्लियर नहीं होती, और कई बार क्या होता है आपके प्लांट सप्लीमेंट्स जो हैं उनकी केमिकल चेंज भी उनमें थोड़ा सा होता रहता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट सप्लीमेंट्स में ये कहा जाता है एक बार बोतल ओपन हो गई तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर दो या इस तरह स्टोर करो उसको, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन क्लियर नहीं है, उसमें कौन सी चीज़ कितनी पड़ी हुई है, राइट? तो ये यहाँ पे रिस्की हो जाता है थोड़ा सा उसको डिटरमाइन करना। लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारे ये जो सप्लीमेंट्स है, बहुत सारी कंपनीज ने इन सप्लीमेंट्स को ऑप्टिमाइज किया है। उसके साथ साथ अगर आप मेडिकल एडवाइस लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाती है बात। फिर तो देखिए, एज अ रिसर्चर हम लोग बहुत प्लांट पे काम करते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट पे काम करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊं मैं आपको, तो अगर एक प्लांट आप लें, उसके रूट में आपको अलग तरह के केमिकल मिलेंगे, उसकी लीफ में आपको अलग तरह के केमिकल मिलेंगे, उसके तने की जो छाल होती है उसके ऊपर आपको अलग तरह के केमिकल मिलेंगे, उसका जो फ्लावर है उसके ऊपर अलग केमिकल मिलेंगे। तो केमिकल्स बहुत वेरी करते हैं, ध्यान रखिए, बहुत वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसमें अगर आप देख रहे हैं कि प्लांट का कोई पार्ट के बारे में बताया, अगर पूरे प्लांट के बारे में बताया, तो आप सोच सकते हैं वेरिएशन कितनी ज़्यादा हो सकती है, वेरिएशन उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, पहली बात तो एक ब्रांडेड कंपनी से ही चीज़ें खरीदें, उन पर ज़्यादा रेगुलेशन होती है। उनको एक तरह से आप सोचिए, अपना नाम बचाने का भी एक प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो इस तरह प्रोडक्ट बनाएंगे जो थोड़ा कंसिस्टेंट हो, उसको टेस्ट भी करते हैं। तो ब्रांडेड कंपनीज की जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको रेवेन्यू आता है, तो वो नहीं चाहते कि उससे कुछ डैमेज हो, राइट? तो ऐसे ही आप नॉन ब्रांडेड चीज़ों से तो आप बचें। तो एक तो ये बात है कि ब्रांडेड चीज़ें आप खरीदें अगर सप्लीमेंट की बात आती है। दूसरा, जो फॉल्स क्लेम्स हैं उनसे बचें, उन पर आप पूरा विश्वास ना कीजिए। बात करें, आप मेडिकल डॉक्टर से बात करें, आप उन लोगों से बात करें जो प्रोफेशनल हैं, जिनको डिग्री मिली है इन चीज़ों की। आपको पता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको डिटेल में बताएंगे। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी बात कीजिए, आप एलोपैथिक डॉक्टर से भी बात कीजिए, दोनों को आप सुने वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड करें। उसके बाद आप अपना उनकी मॉनिटरिंग में अपना सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, लेकिन एक तरह से आपने अपना एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट किया है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक तो मैं आपको बता दूं, ओवरडोजिंग से आप वैसे ही बचना है, आपको ओवरडोजिंग से वैसे ही बचना है। आपको ध्यान रखना है कि ओवरडोजिंग उन चीज़ों की ना हो, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। आप बात करेंगे किसी एक्सपर्ट के साथ में, आपको हेल्प मिलेगी। तो पॉइंट आखिरकार ये है कि जो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, ना तो वो पूरी तरह यूजलेस हैं और ना तो कोई मैजिकल ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं। उनको किस तरह से आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, आप अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं, वो मैजिकल हो सकता है, वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है उसको ही डालिए ना, आप क्यों वो चीज़ें डाल रहे हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं। तो अपनी बॉडी की टेस्टिंग, क्या आप में कमी है, एंड नोइंग दैट साइंटिफिकली क्या आपको सप्लीमेंट चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो अगर आप इस तरह से प्लान करते हैं कि आप अपने को टेस्ट कीजिए पहले, अच्छा इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको सप्लीमेंट के बारे में बताएगा। आप खुद भी देखिए किस तरह के सप्लीमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। आप जो सप्लीमेंट का बैक साइड होता है उसमें लिखा होता है कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या उनका रोल है। बायोलॉजी गोल में तो हम आपको बताते ही हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ में और आपको बताते रहेंगे किस किस चीज़ से क्या क्या होता है। आपको कोई डाउट है आप हमें भेजिए, उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। उसकी जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है, ऐसे ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर, उनको पढ़िए आप। तो ना तो ये यूजलेस हैं, ना तो ये मैजिकल मॉलिक्यूल्स। इनको किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से इनका बेनिफिट उठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आपको इसी तरह के साइंस बेस्ड वीडियोस पसंद है, आपका नॉलेज अगर बढ़ता है, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, अलग अलग टेस्ट होते हैं उनके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ कवर करते हैं, बहुत ही नॉलेज बेस्ड, साइंस बेस्ड नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे इसी तरह से, बातें करेंगे एक दूसरे के साथ में, नॉलेज को शेयर करेंगे, और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। बने रहिए चैनल के साथ में, कोशिश करूँगा आपको सही से सही जानकारी दूँ अपनी तरफ से। आप लोगों को इतना ट्रस्ट है, इतना सपोर्ट करते हैं, विश्वास रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरी डिटेल रिसर्च करके आपको सारी जानकारी देंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में।